बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू की चिप्स की। इस तरीके से हम बनाएंगे कि ना तो हमारी एक जुड़ेगी कि एक के साथ एक जुड़ेगी, बिल्कुल अलग-अलग हमारी जो चिप्स है ना बिल्कुल नज़र आएगी जैसे हम बाज़ार से खाते हैं, बिल्कुल अलग-अलग होती है। अक्सर हम उन घर में बनाते हैं ना, कुछ लोग बनाते हैं तो वो ना जैसे चिप्स के साथ चिप्स जुड़ जाती है, बिल्कुल पकौड़ों की शेप में बन जाते हैं, तो ना तो वो खाने का मज़ा आता है और ना ही दिल करता है खाने को। ठीक है, तो यहाँ हम चिप्स बनाएंगे ना तो माशाल्लाह हम आपको सारी टिप्स बताएंगे कि कैसे ये अलग-अलग ही रहेगी। ठीक है, कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी टिप्स है जिसको हम फॉलो करते हुए ये बनाएं तो हमारा बिल्कुल इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, रमज़ान में हफ्ते भर के लिए। ठीक है, तो कोई ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इसको बना के पूरे एक हफ़्ते के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ देख सकते थे आपने कि मैंने 3 अदद आलू लिए थे जिनको मैंने चिप्स के ना तो मशीन से कट किया है, बिल्कुल छुरी के साथ हाथ से ही कट किया। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बिल्कुल एक साइज़ में कटे। छोटा बड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि आलू में जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो थोड़ा सा ना निकल जाए। ठीक है, हमें बिल्कुल खुश्क और साफ़ चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए इनको भिगो कर रखा हुआ था। इसमें जो मैंने पानी ऐड किया ये नमक वाला पानी ऐड था। ठीक है, नमक मैंने हल किया हुआ था पानी में, तो ये मैंने पानी निकाल लिया। अब मैं लूँगी यहाँ कपड़ा, कपड़े के ऊपर ये जो चिप्स को डाल के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, उतनी देर में हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है जिसमें हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं चाट मसाला डालूँगी हाफ़ टी स्पून। ठीक है, तो ये कश्मीरी रेड मिर्च जाएगी इसमें, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और कुटी हुई साबुत मिर्च ये 1 टीस्पून जाएगी क्योंकि बहुत प्यारा इसका कलर भी और जायका भी आता है। तो यहाँ मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ। ठीक है, ये आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कम ली थी। और ये जो आपको पता है ना, ये पुदीने की और लहसुन की, सब्ज़ मिर्चें और ठीक है सब्ज़ धनिया सारा कुछ इसमें मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, ये जार बना के रखा हुआ है इस चटनी का। तो इसको हमने 1 चम्मच डाल दिया है। ठीक है, ये डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से करना है मैच। ये नहीं करना कि इसके ना जो चटनी है ज़ाहिर सी बात है गीली है, उसका ना बड़ा सा ना एक साइड पे बना रहे। तो ये देख सकते हैं मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके थे, उधर मैंने मसाला बना के रख लिया। ठीक है, अच्छे से मैच करके तो इसको हमने कपड़े के साथ फिर एक बार खुश्क कर लेना है। ठीक है, खुश्क कितनी करना है कि बिल्कुल जैसे ना पानी में डिप ही नहीं हमने किया, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो भी खुश्क हो जाए। तो इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप, होगा भी तो हल्का सा जैसे कि बिल्कुल होगा, थोड़ा सा ना गीला होगा। तो इसी दौरान हमने जो पाउडर बना के रखा था ना मसाला, तो वो इसमें डाल देना है। ठीक है, आप इसको ना ये देख सकते हैं चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगी जैसे हम अक्सर वो कहते हैं ना दाने साफ़ करते हैं, दाल वगैरह भी साफ़ करते हैं, तो मैं इसको ऐसे ना ऐसे ऐसे करके ये देख सकते हैं इस तरीके से पलटूँगी ताकि मेरी जितनी भी चिप्स है सबको अच्छे से और प्यारे तरीके से मसाला लग जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसको आप ना स्टे भी कर सकते हैं 1-2 वीक के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ऑयल गर्म किया और एक एक डालती जाऊंगी। ये देखना आपके सामने मेरी चिप्स बिल्कुल भी नहीं एक जुड़ेगी और 2-2 चिप्स इकट्ठी जुड़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल माशाल्लाह लहदा ही चिप्स का दाना जो है ना नज़र आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, घी गर्म कर लीजिएगा फिर डालिएगा। ठीक है, तो इसी दौरान आपने डालते जाना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो अब इसको आप साइड चेंज करें, जो मर्ज़ी करें, ये बिल्कुल भी नहीं इकट्ठी होगी। ठीक है, जिस तरीके से आपने आलू को पहले अच्छे से खुश्क कर लिया करें और खुश्क मसाला ही लगाया करें। ठीक है, और माशाल्लाह ये जितनी बाहर से है ना उतनी ही अंदर से माशाल्लाह क्रिस्पी और कच्चापन भी नहीं इसमें रहेगा। ये देख सकते हैं मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, माशाल्लाह अच्छे से पक चुकी है। तो अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के कि बिल्कुल अलग-अलग ही माशाल्लाह दाना नज़र आएगा। अच्छा, कलर की बात करें ना तो कलर जब भी आप फ्राई चीज़ करते हैं ना, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें हल्दी का कम से कम इस्तेमाल किया करें। जब आप हल्दी डाल देते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी चीज़ जो कच्ची है या पक्की है। ठीक है, मैं तो इसी तरीके से फ्राई करती हूँ, जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ उसमें हल्दी नहीं डालती ताकि
उसका जो बेसन का कलर है ना नेचुरल वो ब्राउन हो जाए। ठीक है, जब ब्राउन होगा तो तब आपको पता चल जाएगा आपकी चीज़ माशाल्लाह अच्छे से ना फ्राई हो चुकी है, अंदर तक से ना कच्ची नहीं है, बिल्कुल पक चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने निकालते जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम दूसरी बार भी हम डाल लेंगे तो और इसको भी निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह लग रहा है ना लहदा लहदा दाना माशाल्लाह, और अच्छे से माशाल्लाह क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की पक चुकी है। ये देख सकते हैं आप, पकोड़ों की छुट्टी करवा देगी, समोसों की छुट्टी करवा देगी, जितनी ये टेस्टी बनती है माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे भी मेरे जो बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है ना माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको टेस्ट थोड़ा सा करूँगी क्योंकि अभी चटनी नहीं, इफ्तार में अभी आधा घंटा बाकी है, तो मुझे और भी ज़्यादा रेसिपी बनानी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना आपको चेक करवा देती हूँ कि अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, अंदर तक से पक चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये बस इतना सा काम है, मेरा रोज़ा है तो मैं आप खाकर तो नहीं दिखा सकती फ़िलहाल। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।